तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कोशिश से कामयाबी तक के एक और शानदार एपिसोड में मैं किरण जुनेजा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों को कामयाबी पाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, पर उससे भी ज़्यादा कोशिश उन्हें इस कामयाबी को बनाए रखने के लिए करनी पड़ती है। हमारे आज के मेहमान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कामयाबी कभी इन्हें बहुत ऊपर ले गई और कभी इन्हें नीचे धकेल दिया, पर इनकी कोशिशें जारी रही और आज भी ये कामयाबी से बॉलीवुड का हिस्सा हैं। आइए डालते हैं उनके काम पर एक नज़र। हमारे आज के मेहमान का जन्म डॉक्टर्स के परिवार में हुआ। इनके माता पिता दोनों ही मुंबई के जाने माने डॉक्टर्स में से एक थे। इन पर भी पढ़ाई लिखाई करने का बहुत प्रेशर था, पर पढ़ाई लिखाई में इनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। इनके परिवार का फिल्मों से जुड़े लोगों से भी संबंध था। इसी सिलसिले में इस बच्चे को किशोर कुमार के विदेश में एक शो में जाने का मौका मिला। वहां इस बच्चे ने देखा कि कलाकारों को कितना पैसा मिलता है, उन्हें फ्री में घूमना, खाना और रहना मिलता है और कुछ लाइंस बोलने या गाने के लिए बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। बस फिर क्या था, इस लड़के ने डिसाइड कर ही लिया कि ये भी इसी फील्ड में कुछ करेगा। लुक्स इनके पास भगवान की देन के रूप में पहले से ही थे। थोड़ी मेहनत रंग लाई और किस्मत ने भी साथ दिया और फिर मशहूर निर्माता पहलाज निहलानी की नजर इन पे पड़ी, जिन्होंने इन्हें फिल्म आग ही आग के साथ 2 और फिल्मों के लिए भी साइन कर लिया। मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना, माने न क्यों कहना, फूलों के जैसी तेरी जवानी, फूलों के जैसी तेरी जवानी, जाने क्या जादू चला। पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट रही और उसके बाद पाप की दुनिया, तेजाब और आंखें जैसी सुपर हिट फिल्में दी। पर फिर इस एक्टर की किस्मत ने उल्टा पलटा खाया और इन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई। पर इस कलाकार ने हिम्मत नहीं छोड़ी। ऐसे वक्त में किस्मत ने इनका साथ दिया और इन्हें बांग्लादेश से फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, जहां इनकी फिल्में बहुत कामयाब रही। फिर 10 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद आखिर बॉलीवुड में दोबारा अपनी जगह बनाई और कॉमेडी और हल्की फुल्की भूमिकाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया। कभी आपने इन्हें आखिरी पास्ता तो कभी नेपाली अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में देखा। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान हैं जबरदस्त संघर्ष करने वाले चंकी पांडे। तो ये थे चंकी पांडे। आइए उनका स्वागत करते हैं। हाय। थैंक यू किरण। नॉट एट ऑल, व्हाट अ प्लेजर। चंकी, हाँ। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरफ बैठ के तुम्हारा इंटरव्यू करूंगी। मुझे भी अभी यकीन आ नहीं रहा है। कितने साल हो गए हमें? 35 साल हो गए एक दूसरे को जानते? आई थिंक सो 35 साल एक दूसरे को जानते हुए हो गए। और तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, अच्छा, कैसे? मतलब हम लोग इकट्ठे पार्टी करते थे, इवेंट्स पे जाते थे, मॉडलिंग करते थे। तुमने कभी ये नहीं कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, और सडनली मैंने एक दिन सुना कि चंकी पांडे एक्टर बन गए हैं। तो ये श्योर किरण, मेरा तो सीधा हिसाब है। अगर मैं एक्टर नहीं बनता तो मैं पैदा ही नहीं होता। हाँ। आई एम अ बॉर्न एक्टर। अच्छा। तो बचपन से ही लिखा हुआ था कि ये एक्टर बनने वाला है। हाँ। बड़ा बन के। दैट वाज द होल थिंग। हाँ, मैं एक चीज में बहुत बिलीव करता हूँ कि जो मैं करता हूँ मैं कभी बताता नहीं किसी को। हाँ। छुपा रुस्तम हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर नहीं बनने वाले थे? हमने तो यही सुना था कि आप डॉक्टर बनेंगे। बहुत कोशिश की मैंने। एक स्पेशल डिग्री हासिल की, MBBF। मैट्रिक में बार फेल। ये होता है ना अक्सर। आई मीन, पेरेंट्स इतने सक्सेसफुल डॉक्टर और आप को बचपन से लोग बोलते कि तो तू बड़ा बन के डॉक्टर ही बनेगा ना। तो ये
मेरे जहन में आ गया था कि मुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। तो मैंने बहुत कोशिश की, इनफैक्ट इतनी कोशिश की कि जब मेरा भाई छोटा था मैंने उसके ऊपर ऑपरेशंस भी किए थे। जब कोई घर में नहीं रहता था उसको काट पीट दिया था मैंने चोट, oh God! हाँ, उसके पेट को भी काट दिया था Oh मैंने एक बार। God! तो मैंने बहुत कोशिश की डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन बन नहीं पाया। हाँ। बट फिर मौका मिला टू बी एन एक्टर। अब उसका किस्सा मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। कि एक्टिंग का शौक एक्चुअली आपको कब से लगा? वैसे स्कूल में मुझे एक मौका मिला था, हमारा जो लीड एक्टर था एक प्ले का वो बीमार पड़ गया, तो और कोई बकरा मिल नहीं रहा था वो लीड रोल करने के लिए, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं पहुंच गया उधर और मैंने लाइंस के रट्टे लगा दिया, और जब प्ले शुरू हुआ, रिहर्सल मैंने बहुत अच्छे किए, लेकिन जब प्ले शुरू हुआ जिस दिन इंटर स्कूल प्ले था, मैं अपने लाइंस तो बोल रहा था, मैं दूसरों की लाइंस भी बोल रहा था। तो हम लोग को प्ले में डिस्क्वालीफाई हो गए, बचपन से हम लोग लास्ट कॉमेडियन आ थे गए। तुम, बचपन से कॉमेडियन थे। हाँ, बचपन से। लेकिन मैंने और एक चीज की पिक्चर में, शोले पिक्चर रिलीज हुई थी, मुझे याद है मैं 6th स्टैंडर्ड में था, लोग पागल हो गए थे, शोले। मैंने क्या किया, मेरे घर में मेरे पिताजी के पास, मेरे पिताजी कनाडा से आए थे तब, तो उन्होंने एक सुपर 8 कैमरा लेके आए थे। हाँ, तो घर से मैं वो कैमरा चुरा के स्कूल ले गया। हाँ, अब मैंने स्कूल में सबको बता दिया, देख भाई मेरे पास कैमरा है, और हमारे स्कूल बॉयज स्कूल के सामने गर्ल्स स्कूल होता था, हमारी बहुत खूबसूरत लड़की होती थी, मैंने उसका सिग्नेचर फॉर्ज करके बताया कि देख ये मेरी पिक्चर कर रही है, हीरोइन है, अब बताओ पिक्चर में हीरो कौन बनना चाहता है। ये 6th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड, हाँ। 5th या 6th स्टैंडर्ड में। तो सब बोले मुझे हीरो बनना है, मुझे चलो पैसे निकालो। तो मैंने स्कूल के सब बच्चों से पैसे लिए, और तब के ज़माने में मैंने कुछ 10-12 हज़ार रुपये कलेक्ट किए। मीन्स मेरे क्लास से क्या ऊपर पूरे senior स्कूल class, से? पूरे स्कूल से। और मैंने रिपोर्ट नहीं हुआ? नहीं रिपोर्ट प्रिंसिपल को बाद में हाँ। तो फिर अब 1 महीना चला गया, मैं तो बहुत आयशी की जिंदगी जी रहा था। टैक्सी में बैठ के, 2 टैक्सी में बैठ के हम लोग जाते थे, ताज में खाना खाते थे, ये सब। 1 महीने के बाद लोग पूछने लगे पिक्चर का हुआ क्या। मुझे कोई नियत नहीं थी पिक्चर बनाने की। नेचुरली। फिर प्रिंसिपल के पास मुझे लेके गए और मम्मी डैडी को बुलाया, और मैं वो स्कूल से रस्टिकेट हो गया। ओह माय तो गॉड। मैंने ऐसी भी बदमाशियां की है, लेकिन दैट वाज माय लव फॉर सिनेमा। मैंने ये सुना है कि आपने पास होने के लिए भी कुछ 4-5 स्कूल आपको बदलने पड़े, या कुछ ऐसा हुआ था? क्या इंसिडेंट है वो? नहीं, हाँ, मींस मैंने काफ़ी 5, 6, 7, 8 स्कूल बदली की है। इनफैक्ट मुझे याद है एक बार जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, तो टीचरों की हड़ताल चल रही थी, तो बाहर के लोग आ गए थे सुपरविजन के लिए। तो हमने एक को पकड़ लिया, भाई आप हमारे दोस्त हो, यार हो, हम आपको पिक्चर के लिए लेके जाएंगे फिल्म के बाद, आप हमें कॉपी करने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप टेक्स्ट बुक उठा के कॉपी करो। आप सोच लो, हम लोग इतने डफर थे कि टेक्स्ट बुक मिलने के बाद भी हमें आंसर नहीं मिल रहे थे। तो जब भी मैंने कुछ भी प्लान किया हमेशा फ्लॉप हुआ है। मतलब आप तो एक्टर ही बन सकते थे। एक्टर ही बन सकता था। नहीं, एक्टर्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। नहीं, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। पढ़ाई की। तो पेरेंट्स को तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, मदर आपकी सेलिब्रिटी हैं, और इतने बड़े बड़े लोगों का उन्होंने ऑपरेशन उस टाइम में, जबकि कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह बहुत कम होती थी, तो शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन इंडिया जिन्होंने इतना बड़ा नाम हासिल किया। फादर एक हार्ट सर्जन है, सो उनके लिए तो मतलब आप यू मस्ट हैव बीन अ बिग पेन। सेटबैक। आई मीन इनफैक्ट यस, मेरी मम्मी जो थी उन्होंने हिंदुस्तान में, शी वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड स्लिमिंग, कि लोगों का वेट कम करना, उनको उनके इमेज सुधारना। आई मीन शी स्टार्टेड दैट। पिताजी तो हार्ट सर्जन थे, और मैं समझता हूँ आज तक मैंने जो भी हासिल किया है, इट इज़ जस्ट गुड ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स। उन्होंने जो काम किया है लाइफ में, जो जानें बचाई हैं, तो उनके सब गुड विशेस, दुआ मुझे लगी है। और मैं इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, ताकि वो नाइसनेस मेरे बच्चे एंजॉय करें। So sweet. It happens. I know. अच्छा, ये बताइए कि ऐसा कोई एक्टर या एक्ट्रेस है जिसको देख के आपको लगा कि यार मुझे भी एक्टर बनना है? अमिताभ बच्चन जी। Okay. बाप रे बाप, बचपन से मैं उनका फैन था। इनफैक्ट मैं बना एक्टर उनकी वजह से। इनफैक्ट जब मैं छोटा था, आई वांटेड टू मैरी अमिताभ बच्चन, इतना लव करता था उनको। अच्छा, इस बात से मुझे एक बात जो आपने मुझे बताई थी याद आ रही है कि आप जब छोटे थे, आपकी मॉम और डैड को, या मॉम को बेटी चाहिए थी। बिल्कुल। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मम्मी डैडी ने सिर्फ बेबी गर्ल की शॉपिंग की थी। उनको चाहिए थी तो फ्रॉक्स और जूते वगैरह, बेल बॉटम, स्कर्ट्स, ये सब। और मैं पैदा हुआ उस दिन हॉस्पिटल में, कुछ 19 बच्चे पैदा हुए, 18 लड़कियां और मैं एक अकेला लड़का। ओह माय गॉड। पुरंदरे हॉस्पिटल, मरीन ड्राइव पे।
तो मम्मी तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई, क्या आ गया भाई। हाँ, तो 2 साल की उम्र तक मम्मी मुझे फ्रॉक पहनाती थी, यहाँ तक मम्मी ने मेरे कान में 2 बालियां भी लगाई थी। तो आई टू लुक लाइक अ क्यूट गर्ल, लिपस्टिक विस्टिक सब लगाती थी। इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा हाँ, शूटिंग के बाद फोटोग्राफ फोटोग्राफ लवली। दिखाऊंगा। हाँ, तब हमारे नेबर ने फिर मम्मी को कहा कि आई नो आपको चाहिए लड़की, बट इसको अभी लड़के की भी ड्रेसेस पहनाओ, 2 साल का हो गया है, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो फिर मम्मी मान गई एंड यू नो शी स्टार्टेड ड्रेसिंग मी लाइक अ बॉय। बट किरण जी, आज भी जब भी मैं कोई दुकान में जाता हूँ शॉपिंग के लिए, हाँ, और मैं अपने कपड़े ढूंढने जाता हूँ, और जब भी मैं उठाता हूँ कपड़े तो दुकानदार पूछता हूँ, सर ये आपके लिए कि आपकी बीवी के लिए, आपकी बच्चियों के लिए? हाँ, नहीं, मेरे लिए। इट इज ऑलवेज सम लेडीज क्लोथ। मुझे लेडीज के कपड़े बहुत पसंद है। बोलते ना 0 से लेके 4 साल तक आपने जो भी किया, आपके साथ वो जो आपके कुछ हुआ साथ रहता है। वो आपके जहन में रहता है। हाँ। तो लाइक आई एम लविंग जो आपने पहना ये ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, थैंक यू सो मच। एकदम डेविल लग रही है। अब एम्बैरस मत कीजिए। अच्छा ये बताइए, अमिताभ की बात हम कर रहे थे, तो हाँ, इंस्पायर कैसे हुए आप उनसे? मुझे याद है बचपन में मैं एक शादी में गया था मेरे मम्मी डैडी के साथ। अच्छा, जब भी हमको मम्मी डैडी बाहर लेके जाते थे, मैं और मेरा एक छोटा भाई है, मैं चंकी, उसका नाम चिक्की। अच्छा, हम इतने बोलते हैं ना वो खाऊ होते थे कि मम्मी हमें घर पे खाना खिला के बाहर लेके जाती थी। हाँ। क्यों, हम खाना दे के टूट पड़ते थे उसके ऊपर। तो इस शादी में गए थे और मुझे याद है पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई थी उधर, और प्राण साहब की बेटी की शादी थी हाँ, इधर टर्फ क्लब में। हाँ, और तब मैंने पहली बार, नहीं उसके पहले मैंने अमिताभ बच्चन जी को मिला था एक बार। इनफैक्ट वो भी स्टोरी मैं सुनाता हूँ, लेकिन जब वो शादी में आए थे, मुझे याद है सब वेटर्स ने अपने सर्विंग ट्रेस फेंक दिए, बाहर से ड्राइवर लोग अंदर भाग के आए, क्योस हो गया था शादी में। और तब मैंने देखा था, भाई ये आदमी इतना पॉपुलर है, मुझे ऐसे बनना है। तो पहली बार मैंने कब वो महसूस किया कि आई वांट टू बी अ स्टार लाइक अमिताभ बच्चन। उसके पहले जब मैं बहुत छोटा था तो जया जी हमारे बिल्डिंग के सामने शूटिंग करी थी फॉर अ फिल्म कॉल्ड जवानी दीवानी। तो अमित जी आए थे उनको मिलने के लिए, तो हम सब बच्चे लोग गए थे ऑटोग्राफ लेके। तो सब जया जी की ऑटोग्राफ ले रहे थे, और फिर मैंने अमित जी का भी ऑटोग्राफ लिया था। तब मुझे लगता है उनकी खाली बॉम्बे टू गोवा फिल्म आई थी, बट ही वाज नॉट द अमिताभ बच्चन जो जंजीर के बाद बने। तो ऑलवेज अ फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, और इनफैक्ट मैं एक्टर बना उनकी वजह से। बीच में उन्होंने फिल्म छोड़ के पॉलिटिक्स शुरू की, और तो चूड़ीदार कुर्ता पहनते थे। तो मैंने भी चूड़ीदार कुर्ता पहनना शुरू किया। अब मेरे में प्रॉब्लम है, मैं गांठ बांध सकता हूँ, खोल नहीं सकता हूँ। मैं गया था एक पार्टी में, और मैंने कुछ ज़्यादा पेप्सी कोक पी ली थी, तो मुझे आया था नंबर 1 बहुत ज़ोर से। तो मैं गया बाथरूम में, अब चूड़ीदार पहना था तो नाड़ा कैसे खोलूँ, खुल नहीं रहा था मुझसे। तो मैं चिल्ला रहा था लोगों को, भाई मेरा नाड़ा खोलो, मेरा नाड़ा खोलो। बोलो भाई ये बड़ा अजीब आदमी है, नाड़ा नहीं खोल पाता है, खोल सक रहा है। तो फिर एक शख्स आए जिन्होंने कहा अच्छा चलो मैं हेल्प करता हूँ आपको। उन्होंने बाकी मेरा नाड़ा खोला, और फिर हम दोनों बातें करने लगे कि तू करता क्या है। सर मैं मॉडलिंग करता हूँ। सर आप क्या करते हो? बोला मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरा नाम है पहलाज नीलानी। अरे बाप रे, तब तो मैं गिर गया। मैं बोला आपने तो अभी गोविंदा को लॉन्च किया ना। हाँ, तो आप फिल्मों में आना चाहते हो? तो ऐसे हाँ सर बिल्कुल। इसे तब मोबाइल फ़ोन होता नहीं था। उन्होंने मुझे अपना घर का नंबर रटवाया, बोला कल मुझे फ़ोन करके आके मिल ले। तो मैं कल सुबह, मैंने जैसे सुबह हुई मैंने उनको फ़ोन किया, बोला ऑफिस आ जा। उनका ऑफिस उनके बिल्डिंग के नीचे होता था, और उन्होंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 महीने में आके तेरे साथ फिल्म शुरू करूँगा। जैसे क्या 1 महीने में? तो ऐसे बट मैं मुझे कुछ साइन नहीं करना पड़ेगा? ऐसे कुछ नहीं, बस मैं आके शुरू कर दूंगा। मुझे यकीन नहीं आया, मैं सोचा ये मजाक कर रहा है मेरे साथ, शायद मुझे मिला था तो ना। तो चले गए रात को, और मैंने किसी को बताया नहीं। मेरी ट्रेनिंग तब चालू थी, मैं हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग ये सब सीख रहा था। और वो आए वापस, और उनका फ़ोन आया कि 1 महीने के बाद कि कल शाम को पहुंच जाना फिल्मिस्तान स्टूडियो में, तुम्हारी मुहूर्त है। सर मुहूर्त? उस रात को मेरी मम्मी ने मुझे पूछा हर्ड यू साइंड अ फिल्म? आई सेड हाँ, इन्होंने कहा कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैंने किधर साइन नहीं किया। मैं सोचता था मुझे कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन करना पड़ेगा। और बाकी मेरी करियर ऐसे शुरू हुई। मैं चला गया स्टूडियो में, और वहाँ से मेरी करियर शुरू हुई। चंकी, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त देंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हमारे मेहमान हैं चंकी पांडे।
हाँ चंकी, तो पहली फिल्म की बात हो रही थी। हाँ। पहले मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आप ट्रेनिंग कर रहे थे, तो आपने ट्रेनिंग कैसे शुरू की? इसका मतलब आपने डिसाइड कर ही लिया था उस वक्त कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, राइट? देखो, जब मैं कॉलेज से मुझे बनना था पायलट, और इनफैक्ट मैंने 8 घंटे अनऑफिशियल फ्लाइंग भी की है। मैंने जाके फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन ले ली, और जब मेरे मम्मी को पता चला कि ये पायलट बनने वाला है तो भाग के आ गई फ्लाइंग स्कूल में, मेरे कान पकड़ के मुझे निकाल दिया स्कूल से। शी डिडंट वांट मी टू बी अ पायलट। डरती थी मम्मी, प्लेन में बैठने के लिए डरती थी, तो इमेजिन पायलट तो कभी बनने नहीं देती मुझे। तो मम्मी बड़ी इंस्ट्रूमेंटल थी कि मैं एक्टर, नहीं, उसको कोई ये नहीं था। पहले कोशिश की मैंने डॉक्टर बनने की, फिर पायलट से तो निकाला गया, तो फिर एक्टर। अब ये कीड़ा मुझ में आया कैसे? पायलट से जब मैं निकाला गया, ग्रेजुएशन मैंने ख़त्म की, तो मैं चला गया अमेरिका। मुझे एक फ्री टिकट मिला था अमेरिका जाने के लिए, और वो मैं गया था किशोर कुमार के शो में। तो पूरे किशोर दा के साथ मैंने पूरा यूएसए घूमा, और तब मैंने देखा क्या अच्छी लाइफ होती है एक्टरों की। यार ये गाना गाते हैं, एक्टिंग करते हैं स्टेज पे, इनको पैसा भी मिलता है, फेम भी होता है, सब कुछ फ्री मिलता है। मैं बोला भाई मैं एक्टर बनूंगा। ये टूर पे मेरे दिमाग में आ गया। और जब मैं लॉस एंजलिस गया था, मेरा कज़न एक एक्टिंग स्कूल में टीचर था उधर, तो मैं उसको मिलने गया। तो उसके मैं क्लास के बाहर बैठा था, वो लेक्चर ले रहा था अंदर, तो एक औरत आई मेरे पास और मेरे साथ स्पेनिश में बोलने लगी। तो आई सेड नो स्पेनिश, इंग्लिश इंग्लिश। तो फिर बोली आर यू एक्टर? तो आई सेड नो। शी सेज इफ़ यू एवर चेंज योर माइंड दिस इज माई कार्ड। तो उसने मुझे कार्ड दिया और चली गई। जब मेरा कज़न निकल के आया बाहर, तो मैंने बोला यार दिस लेडी टोल्ड मी अगर मैं फिल्मों में आना चाहता हूँ, ये उसका कार्ड है। हॉलीवुड की नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर थी। तो फिर मेरे दिमाग में आ गया यार ये अच्छी चीज़ है, आई थिंक आई शुड बिकम एन एक्टर। बट हॉलीवुड नहीं, मैं जाके बॉलीवुड में एक्टर बनूंगा। फिर मैंने आया, मम्मी डैडी से मैंने बात की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने एक ही चीज़ कहा कि देखो वी आर डॉक्टर्स, हमने ट्रेनिंग ली है, तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है एक्टर की, तो तुम ट्रेनिंग करो पहले। तो मैं अलग अलग एक्टिंग क्लासेस में गया, आशा चंद्रा, रोशन तनेजा, मधुमती। फिर मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी, फाइटिंग सीखा, डांसिंग सीखी, तो मज़ा आया। 2 साल उसके बीच में मैं मॉडलिंग करता था, जो मैंने आपके साथ भी मॉडलिंग किया। बट मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया बिकॉज काम नहीं मिल रहा था। और मैंने ऑडिशंस भी बहुत किए, इनफैक्ट मैंने महाभारत के लिए ऑडिशंस की, और फिर हाइबा फिल्म्स, वीडियो फिल्म्स बनते थे तब, तो उसके लिए सब जगहों से मैं रिजेक्ट हो गया। तो एक मायूसी आ जाती है जब आप रिजेक्ट होते हो। फिर ये बाथरूम का हादसा हुआ जब मुझे मेरी पहली फिल्म हो गई। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे बच्चों को भी कि डोंट डिस्काउंट एनीवन, प्यार से मिलो, लोगों को मिलो, क्या पता कहाँ से क्या अच्छा निकल आता है। कभी कभी बुराई में भी अच्छी चीज़ निकल आती है। अच्छा ये बताइए कि पहली फिल्म का पहला दिन शूटिंग कैसा था? अरे मैं तो घर से ऑटोग्राफ बुक लेके गया था। हाँ। मेरी एक छोटी भांजी थी, उसने कहा कि यार चंकी अंकल तुम शूटिंग में जा रहे हो, प्लीज धर्म जी, शत्रुघ्न सिन्हा सबका ऑटोग्राफ लेके आना। तो बिसाइड शूटिंग में जाके उन लोगों का ऑटोग्राफ ले रहा था। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा नर्वस था। और मेरे साथ नीलम थी, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था, उसकी ऑलरेडी पिक्चर रिलीज हो चुकी थी इल्ज़ाम। बट मैं थोड़ा बेशर्म किस्म का इंसान हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं एडजस्ट होने के लिए। पहले दिन पे ही एडजस्ट हो गया। अच्छा ये बताइए कि नॉर्मली पंजाबीज़ में तो वैसे बहुत ही पॉपुलर है कि कुक्कू, किक्की, निक्की, यू नो, सो चंकी पांडे। मुझे हमेशा लगता है चंकी रियली साउंड्स लाइक पेट नेम, यू नो। पेट नेम, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका एक्चुअल नाम क्या है? कोई आज तक जानता नहीं है। लोग सोचते मेरा नाम होगा चंद्रा आत्मा या ऐसे कुछ, क्या लेकिन है? मेरा जो रियल नेम है, और खाली मेरे स्कूल फ्रेंड्स जानते हैं इस नाम को, सुयश। सुयश। हाँ, वेरी अनयूजुअल, सच अ लवली नेम। फिर आपने चंकी क्यों रख दिया? मेरे पासपोर्ट पे लिखा है। मैंने नहीं रखा। देखो नाम हमेशा पेरेंट्स रखते हैं। जो मेरा पेट नेम था वो मेरी दाई माँ ने रखा। जब मैं छोटा था। Were you fat? हाँ, बहुत Cute? मोटा था मैं। जब मैं तभी पैदा हुआ चंकी था। बोला। हाँ। तो मालूम नहीं उसको, वो महाराष्ट्रन थी हीराबाई, तो उसने मेरा नाम चंकी रख दिया। तो मम्मी डैडी भी मुझे चंकी 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 बोलते थे, और फिर चंकी हो गया। चंकी रह इनफैक्ट गया। मेरे को प्रहलाद जी जब उन्होंने मुझे साइन किया था, उनको बहुत ये था कि वो महाभारत से या रामायण से मेरा कुछ नाम रखे, क्योंकि गोविंदा उनका चल गया था। बोला तेरा भी नाम गोविंदा की तरह रखते। फिर उनके बच्चों को नाम चंकी बड़ा अच्छा लगा, तो नहीं पापा इसका नाम चंकी रहने दो। अच्छा ये बताइए, आग ही आग के बाद क्या हुआ? आग ही आग के बाद मेरी बहुत सी फिल्में आई। इनफैक्ट द फर्स्ट 3 इयर्स में मेरी आग ही आग, पाप की दुनिया, तेजाब,
आंखें तो बहुत बाद में आई, बट ये बहुत पहले 2 साल तो एकदम धमाल हो गया था। बट जब मैं फिल्म लाइन में आया तो 86 में आया गोविंदा, 87 में आया चंकी पांडे, 88 में आया आमिर खान, 89 में आया सलमान खान, 90 में आया शाहरुख खान, 91 में आया अक्षय। तो हर साल एक बड़ा सुपरस्टार पैदा हो रहा था। तो मेरा जो हनीमून हुआ बहुत कम टाइम के लिए हुआ, छोटा सा हनीमून था कि मैंने वो 1-2 साल बहुत एंजॉय किया। फिर एक आमिर खान आ गया, अरे बाप रे बाप, तो सुनामी आ गया एकदम। तो सुनामी पे सुनामी आते गया, और बट मैं फिल्म्स करते रहा। इनफैक्ट सोलो हीरो फिल्म्स मैंने बहुत कम किए, लेकिन मल्टी स्टारर्स को ज़्यादा किए। आंखें वाज वन ऑफ देम, फिर विश्वात्मा, जो बहुत सक्सेसफुल फिल्म्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो गाना है ना, सो गया आसमान, वो था तेजाब हाँ, से। तो उसका कुछ किस्सा है, वो किस्सा मुझे बताइए। वेल, मैं तेजाब का किस्सा सुनाता हूँ, हाँ। जो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा बर्थडे है 26 सितंबर, और लक्ष्मी जी की वाइफ जया जी, उनका बर्थडे था 25 सितंबर। तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे घर में, और उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं और पहला जी चले गए उनके घर पे, और लक्ष्मी जी कर रहे थे म्यूजिक फॉर तेजाब। ओके, तो जब हम पहुंचे उनके घर में, तो उन्होंने कहने लगे, यार कल मैं तेजाब का एक गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, और गाना है आज का जो मराठी फिल्म चल रहा है, आज की तारीख में जो तब के टाइम पर एक मराठी बहुत हिट सॉन्ग था, उसका नाम था माझा नवीन पोपट हाय, कैसा मीठू मीठू बोले हाय। ये था मराठी गाना। तो उन्होंने कहा हमने ये गाना अब हिंदी में बनाया। लक्ष्मी जी मुझे और प्रहलाद जी को कह रहे हैं, और हम ये तेजाब में डालने वाले। तो मैं और प्रहलाद जी हंसने लगे। तो बोला, आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्यों? हम लोग का म्यूजिक डायरेक्टर था बप्पी लहरी, उन्होंने ऑलरेडी ये गाना मार दिया था, और हम वो गाने की उस टाइम शूटिंग में बहुत कॉपी करते थे ना, वैसे यहाँ वहाँ से उठा के। नॉर्मल था। हाँ। कॉपीराइट मतलब था राइट ही टू नहीं। कॉपी, हाँ। राइट टू कॉपी। तो हम लोग हंसने लगे और कहा कि ये आप तो बनाने वाले हो कल, हम तो शूटिंग करके शूटिंग आए कर हैं, रहे हम लोग की पिक्चर अभी रिलीज होने वाली है 3 महीने के अंदर। तो लक्ष्मी जी का पूरा मूड खराब हो गया, बर्थडे का मजा चला गया, पूरा किरकिरे हो गए। नेचुरली। क्यों इतनी मेहनत की थी उन्होंने वो गाने पे, और हमने ऑलरेडी मार दिया था वो गाना। तो अगले दिन उन्होंने जावेद साहब को बुलाया और बोला, यार कुछ नया बनाना पड़ेगा। तो तब लक्ष्मी जी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सुर देते थे, और वहाँ बैठे बैठे जावेद साहब ने इसके लिरिक्स लिखे 1 2 3 के। तो इन मेनी वेज इवन वी आर रिस्पॉन्सिबल कि 1 2 3 बना, व्हिच वाज सच अ सुपर हिट, माय गॉड। सुपर हिट। हाँ, और वो माधुरी को कहाँ से कहाँ, वो गाना भी कहाँ से कहाँ ले गया कहाँ माधुरी को। अगर हमने बताया नहीं होता तो शायद आज वो मेरा दिल तोता मजा I नवीन know. पोपट कर I रही होती। know. बट देखो आपकी किस्मत कहाँ लिखी होती, क्या होने वाला, कुछ कोई क्योंकि स्पेशली आपने फिल्म लाइन में आप बता नहीं बहुत सकते। उतार चढ़ाव देखे आपने करियर में। होता है। जब जब स्लैक पीरियड आता था, हाँ, हाँ, हर किसी की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में भी आया, तो आपने उसे कैसे डील किया? स्लैक पीरियड नहीं, बट एक मिनट में ये तेजाब वाला अच्छा, सुनाइए सुनाता हूँ। हाँ। तो फिर ये हो गया 1 2 3 वाला थिंग, फिर आ गया सो गया ये जहाँ। तो जब ये पिक्चर में डाला था, तो जब पिक्चर की पहली ट्रायल हुई, तो सब लोग ने एन चंद्रा को कहा पिक्चर बड़ी अच्छी है, सो गया ये जहाँ बड़ा स्लो है, कि सो ही ना जाए हम लोग। सो ही नहीं जाए, और इसको काट दो प्लीज। हाँ। तो एन चंद्रा ने तब बोला था कि तुम मेरी पिक्चर का कुछ भी काट लो, 1 2 3 के भी 2 मुखड़े काट लो, लेकिन ये गाना नहीं काटना, बिकॉज ये गाना आपको काम कर देता। पिक्चर बड़ी हेवी पिक्चर थी, आई मीन बहुत ही वायलेंट पिक्चर थी, और बहुत कुछ हो रहा था। तो क्लाइमैक्स के पहले मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस काम हो जाए, इसलिए उन्होंने वो गाना इंसिस्ट करके रखा पिक्चर में। सो दैट इज द स्टोरी एंड ऑफ। वो गाना कितना हिट हुआ बाद में, आई मीन मुझे लगता है आज भी लोग गुनगुनाते हैं उसे गाते हैं। एंड ही आल्सो सेड इट कि इससे 2 साल बाद लोग 1 2 3 को भी गाएंगे, लेकिन 20 साल बाद लोग ये सो गया को याद है। दैट इज ट्रू। गा लेते हैं आप? बाथरूम में गाता हूँ। तो ये वाला गाने के 2 लाइन गा लेंगे? सो गया ये जहां, सो गया आसमां। मुझे हंसा मत। अच्छा, नहीं हंसाती। अच्छा, ये बताइए मुझे, उतार चढ़ाव की बात कर रहे थे, तो आंखें जैसी सुपर हिट फिल्म के बाद हाँ, आपके पास काम नहीं था? बिल्कुल। आई मीन इनफैक्ट हिंदुस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स, ऑल टाइम हिट्स, और मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था उसके बाद। इनफैक्ट आंखें के बाद मैंने सिर्फ एक पिक्चर की, एनएनसीपी की पिक्चर थी, तीसरा कौन, मिठुन जी के साथ। उसमें राकेश बेदी, सतीश शाह में। कोई रीजन आपको कुछ पार्थो कभी घोष भी director कभी भी था आप उसका। सोचें, आपको कोई बात समझ में आती कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, मुझे ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन भाई के रोल का ऑफर आ रहा था या दोस्त के रोल का ऑफर आ रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ गोविंदा का करियर तो एकदम टेक ऑफ हो गया। हीरो नंबर 1, कूली बिल्कुल। नंबर 1, ये सब हो रहा था, और मैं थोड़ा मायूस हो गया। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये
ये दोस्त का रोल, भाई का रोल नहीं करने नहीं। वाला हूँ, तो अब क्या करें? ये बोलते हैं ना वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल। तो तब मुझे बांग्लादेश से एक ऑफर आया कि भाई आप यहाँ आओ और एक फिल्म करो। मुझे बचपन से बंगाली खाना बड़ा पसंद है। हाँ। शोशोर माश, इलिश माश, चिंगड़ी माश। तो मतलब आपको खाने की वजह खाने से के आप चले चक्कर में गए। मैं ढाका चला हाँ, गया। खाना तो आपको बहुत पसंद बहुत है वैसे पसंद भी। है। और हाँ। अब भी पर जब चंकी दिखता नहीं है, आपको देख के लगता नहीं है कि आप कितना खाना खाते हो। मैं 2 किलोमीटर रोज स्विमिंग करता हूँ, हाँ, इसलिए करता हूँ ताकि मैं खाना रोज खाना खा दबा सकूं। के खा सकूँ। ओके। तो मैं वहाँ चला गया और खाना तो पसंद ही था मुझे। साइनिंग अमाउंट में एक टिफिन मिला था मुझे याद है। और मेरी पहली पिक्चर शामी के आशा में बहुत बड़ी हिट हो गई उधर। इसके बारे में ये लंबा किस्सा चलने वाला है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और आज के हमारे मेहमान हैं चंकी पांडे। तो चंकी, बात कर रहे थे आपकी बांग्लादेशी फिल्म, पहली बांग्लादेशी फिल्म का। तो बांग्लादेश के बारे में बताइए और इस फिल्म का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वेल जैसे मैंने बताया कि तो मैं बांग्लादेश चला गया और मुझे याद है पहले दिन सेट पे स्पॉट बॉय आया और मुझे पूछा कि सर चाय कॉफ़ी लेंगे आप? ऐसे जो भी पिलाना है पिला दो। तो उसने चाय और कॉफ़ी दोनों को मिक्स करके मुझे पिला दिया। तो बट मुझे वहाँ के लोग बड़े पसंद है, बहुत ही प्यारे लोग हैं बांग्लादेश के लोग। बोलते हैं Simple, बहुत very सिंपल simple। और बहुत ही हैप्पी लोग हैं। तो बट मेरा एक प्रॉब्लम था, मैं बंगाली बोलता नहीं हूँ, समझता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ। तो पहली पिक्चर में मुझे रटा लगाना पड़ा बंगाली डायलॉग्स। इनफैक्ट मैंने इतना रटा लगाया डायलॉग्स के कि मुझे रात को सपने आते थे कि मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ बंगाली में बात कर रहे हैं। तो जब मेरी पहली पिक्चर रिलीज हुई, और बड़ी स्वीट भाषा है बंगाली, बट जब मेरी पहली पिक्चर हिट हो गई और उन्होंने कहा भाई आपको और फिल्में करनी पड़ेगी इधर, तो मैंने कहा भाई मैं पिक्चरें करूंगा लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगा, आप मेरी आवाज़ डब कर दो। हाँ। बट मैंने बहुत इंजॉय कर 4 साल तो आप मैंने हिंदी में करते थे और वो डब कर लेते डब, थे? क्योंकि बंगाली हिंदी काफ़ी सिमिलर काफी है। सिमिलर है। हाँ। तो मेरी फिर मैंने 4 साल वहाँ काम किया। पहली फिल्म तो आपकी सुपर हिट सुपर रही हिट, होगी, तभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेरी फिल्में ईद पे रिलीज होती थी। अभी और तक भी आप वहाँ पर एक बहुत बड़े स्टार हैं। बट मैं बहुत कम जाता हूँ उधर। हाँ। बड़ा आई लव बांग्लादेश। हाँ। और मुझे याद है 1998 वो मेरी लास्ट फिल्म थी। मेरी शादी हुई तब और मैं अपने वाइफ को हनीमून के लिए लेके गया बांग्लादेश। तो एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ फर्स्ट हनीमून के बाद ही तो फिर बच्चा पैदा होता है। बट आई रिमेम्बर जब हम गए वहाँ, सो शी टोल्ड मी चंकी आप सुपरस्टार हो यहाँ, लेकिन आपकी जो असली पहचान है वो है हिंदुस्तान में। तो प्लीज़ अब आपकी शादी हो गई, आई वुड लाइक यू टू कम बैक टू इंडिया एंड वर्क। तो वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थी कि वो मैं वापस आ जाऊँ। और मैंने कहा लेकिन यार मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ इधर, वहाँ लोग मुझे भूल भी गए हैं। शी सेड नहीं तुम्हें करना पड़ेगा फॉर माई सेक, फॉर द वेडिंग, फॉर द मैरिज। और मैं रहता था बॉम्बे में लेकिन मैं चला जाता था वहाँ 2-3 महीने के लिए शूटिंग के लिए। तो शी नहीं कम बैक। तो जब मैं आया वापस मैं लोग मुझे वाकई भूल गए थे, क्यों 2 जनरेशन का गैप हो गया था लिटरली। तो मुझे याद है मैं एक पार्टी में गया था और एक छोटा बच्चा मुझे मिला और कहने लगा अंकल अंकल मैंने सुना आप हीरो हो, आपका नाम क्या है? तो ऐसे अच्छा मेरा नाम है चंकी पांडे। तो हंसने लगा। ऐसे जाके तेरी मम्मी को पूछ कि मैं कौन हूँ, कि तू चंकी पांडे से मिला। क्योंकि अगर 5 साल का बच्चा है तो इसकी मम्मी ने जरूर मेरी फिल्में देखी होगी। हाँ। बट तब मेरे दिमाग में ये आ गया कि यार मुझे ये 5 साल के बच्चे का दिल जीतना है, मैं क्या करूँ इसके लिए। तो मैं अब इसके बाद मैं जो भी करूँगा मैं कॉमेडी फिल्म्स करूँगा। और जब भी मैं आज भी स्क्रिप्ट्स चूज़ करता हूँ या मैं अपना रोल चूज़ करता हूँ या करने जाता हूँ मेरा रोल, तो मैं यही सोचता हूँ कि वो 5 साल का बच्चे के लिए मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और हम सब पास्ता के बारे में पास्ता भी बताइए। वहाँ से पैदा हुआ है। हाँ। बिकॉज जो कैरेक्टर्स मैं करता हूँ वो सबको अपील इसलिए होता है कि हमारे सबके दिल में एक 5 साल का बच्चा छुपा हुआ है। वी वॉन्ट टू गो टू द थिएटर्स, हम हंसना चाहते हैं, यू नो, वी वॉन्ट टू बी स्टूपिड। इसलिए तो हम एंटरटेन होते हैं, ताकि हम अपने सब दूसरे प्रॉब्लम्स भूल जाएं। अच्छा चंकी, ये बताइए कि अपना सपना मनी मनी आपको कैसे मिली? ओह, जो मैंने नेपाली कैरेक्टर किया था। हाँ। किरण राज की बात बताऊं, इनफैक्ट मुझे एक फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी हुआ था उस रोल के लिए। हाँ। तो सुभाष जी ने मुझे बुलाया और कहा कि यू हैव टू डू दिस नेपाली कैरेक्टर। आई सेड मैं तो दिखता हूँ पठान, मुझे करना है नेपाली कैरेक्टर। तो उन्होंने बोला हाँ, यू आई थिंक कुछ आँख के साथ कुछ करते हो और
उन्होंने मुझे विग पहना दिया, लेकिन जो नेपाली कैरेक्टर था उसको इंटरेस्टिंग बना था उसकी भाषा। अब बहुत लोगों ने नेपाली कैरेक्टर्स किए फिल्म में, जिन्हें शिंगू ने किया, परेश रावल ने हसीना मांझाई में भी बहुत अच्छा कैरेक्टर किया था, उनको भी नॉमिनेशन हुआ था फिल्म फेयर के लिए। तो मैंने बोला इसको मैं हटके कैसे कर सकता हूँ। तो मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी तब, राइसा, और उसकी जो अम्मा थी जो उसको संभालती थी वो थी नेपाल बांग्ला बॉर्डर की। तो मेरे को बोलती थी, ओ साहब जी तुम्हारा बहुत गौंदा है, वो सूसू पोटी करते, तो ऐसे बात करती थी वो। तो मुझे उसका एक्सेंट बड़ा अच्छा लगा, और मैंने वो एक्सेंट ये नेपाली कैरेक्टर राणा जंग बहादुर खोखरी लेके मोड़ डालेगा, तो ज्यादा बंगाली कम नेपाली था वो, लेकिन बहुत अपीलिंग था। तो मैं जो भी कैरेक्टर्स करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उसका थोड़ा कॉकटेल कर दूं। अगर मैंने ये जो आखिरी पास्ता किया, अगेन आखिरी पास्ता, साजिद खान, साजिद नाडियाडवाला और चंकी पांडे तीनों अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन हैं। अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर आई थी आखिरी रास्ता, वहाँ से हम लोग ने मारा आखिरी पास्ता। और भी उनकी एक पिक्चर थी, उसमें उन्होंने एक कैरेक्टर था ग्रेट गैम्बलर, उसमें एक कैरेक्टर था जो सुजीत कुमार ने किया था, वो कैरेक्टर का नाम था मार्कोनी। जब अमिताभ बच्चन जी जाते हैं इटली में तो मार्कोनी कैरेक्टर को मिलते हैं, तो वो कैरेक्टर हमने मार्कोनी से लिया, जो मार्कोनी कपड़े पहनता है और जो उसकी मूछें हैं, तो आखिरी पास्ता वहाँ से पैदा हुआ। एंड थैंक यू साजिद खान, थैंक यू साजिद नाडियाडवाला द प्रोड्यूसर, की आज भी अगर मेरी कोई पहचान है तो इट्स बिकॉज ऑफ आखिरी पास्ता। चंकी सबसे मैं समझता हूँ कि आखिरी पास्ता इज द सेकेंड इनिंग्स ऑफ माई करियर। इनफैक्ट हम लोग अभी हाउसफुल 4 बनाने जा रहे हैं, 3 तो बन चुकी हैं। अच्छा, वो मामा मिया वाला, वो जो आपका बहुत फेवरेट सा डायलॉग, मामा मिया आई एम जोकिंग, डायलॉग सुना हो क्या? हाँ बिल्कुल। कल रात को मेरे रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, अभी वो आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है, मामा मिया आई एम जोकिंग। तो बेसिकली जो ये आखिरी पास्ता है वो जेम्स बॉन्ड है, ही इज गॉट द लाइसेंस टू थ्रिल, वो कुछ भी बोल सकता है, अनाप शनाप बोल सकता है और फिर बोलता है आई एम जोकिंग। बट यू मस्ट हैव एंजॉयड ना, जब आप कर रहे थे ये रोल तो आपको बहुत मजा आया होगा। वैसे ये रोल ओरिजिनली साजिद खान करने वाला था। हाँ। जब लिखा था तो साजिद खान जो डायरेक्टर है पिक्चर के, वो करने वाले थे। हाँ। बट फिर मुझे एक दिन पार्टी में मिला, मेरे साथ जो भी हुआ है पार्टी में ही हुआ है। तो उन्होंने कहा यार बहुत ज्यादा पार्टीज अटेंड करते हैं। पार्टी, इसलिए मैं बोलता हूँ सबको पार्टीज अटेंड करो, पार्टी करो लाइफ में। तो साजिद मिला मुझे पार्टी में, और साजिद को मैं बचपन से जानता हूँ, वैसे बहुत छोटा है वो। तो उन्होंने कहा कि यार एवरीवन वांट्स मी टू डू दिस रोल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्म को डायरेक्ट करूँ प्रॉपर्ली, मैं रोल कहाँ करूँगा उसमें, चंकी तू कर ले ये रोल। तो वहाँ से जाके मुझे ये रोल मिला, और फिर साजिद नाडियाडवाला, साजिद खान ने बैठ के वो कैरेक्टर को बहुत मंजा, धोया और पॉलिश करके आखिरी पास्ता बनाया। आपकी एक फिल्म रिसेंटली रिलीज हुई है, बेगम जान। बेगम जान। उसके लिए आपके बारे में लिखा भी गया है, शोभा डे ने कुछ लिखा है आपके बारे में, तारीफ की है आपकी, और आपको शायद एक अवार्ड भी मिला है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अवार्ड अभी तक मिला नहीं है। हाँ। मेरे 30 साल हो गए करियर में, मैं आज तक मुझे एक मेजर अवार्ड मैंने कहाँ पढ़ा कि अवार्ड मिला है? नहीं, आई मीन अवार्ड खरीदना पड़ेगा मुझे। आई एम जोकिंग। लेकिन हाँ, जब मुझे फिल्म मिली थी तो डायरेक्टर का एक, पहले तो जो कैरेक्टर है इतना खौफ, इतना डराता है लोगों को, और जब डायरेक्टर ने मुझे चुना इस रोल के लिए, मैंने वाकई जाके ऑडिशन किया इस रोल के लिए। भट्ट साहब के ऑफिस में, महेश भट्ट के ऑफिस में गया था ऑडिशन करने के लिए, और मुझे पता चला कि ये मुझे रोल मिलने नहीं वाला है, क्योंकि जब मैं ऑडिशन कर रहा था तो हाउसफुल 3 रिलीज हुई थी फ्राइडे को, और संडे को मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, और सब असिस्टेंट डायरेक्टर जब मेरा ये टेस्ट ले रहे हैं वो हंस रहे हैं। मैं वो डायलॉग सुना ना, आई एम जोकिंग मामा मिया, ऐसा, और यहाँ मैं एक जबरदस्त विलेन का ऑडिशन कर रहा हूँ, ये सब हंस रहे हैं। मैं बोला ये रोल मुझे मिल नहीं सकता। लेकिन एक हफ्ते बाद डायरेक्टर का फोन आया, इससे आई वांट टू मीट यू, तू ही करने वाला है रोल। ऐसा आपने मेरी कौन सी पिक्चर देखी इसके पहले, इससे हाउसफुल देखी है, आंखें देखी है, ऐसा सब कॉमेडीज देखी है, मैं विलेन कहाँ से करूँगा? तो बोला नहीं, तेरे आँखों में कुछ है जो मुझे बहुत पसंद है, और इसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको चंकी पांडे को खोना पड़ेगा। ऐसे चंकी पांडे चाहिए आपको फिल्म में, और चंकी पांडे को खोना पड़ेगा, वो कैसे होगा? इसे जो तेरी पहचान है, तेरे लंबे लंबे बाल, पहले वो उड़ाने पड़ेंगे। मुंडन करा दिया आपका इस उम्र में? बचपन में नहीं हुआ ना? तो मेरा पहले मुंडन करा दिया, फिर बोला तेरी स्माइल बड़ी अच्छी, तेरे दांत काले कर देते। तो मुझे बहुत ही डरावना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना, और मेरी वाइफ हमेशा मुझे कहती है जब भी हमारा झगड़ा होता है, यू आर अ रियल लाइफ विलेन, तू सबसे खराब इंसान है दुनिया में। तो हर बीवी अपने हस्बैंड को बोलती जब झगड़ा होता है।
तो अपने बीवी को सही प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं विलन हूँ, मैंने ये रोल किया। वैसे कहा जाता है कि जो एक्टर कॉमेडी कर लेता है वो कुछ भी कर सकता है, बिकॉज कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्टिंग टू डू। सो यू हैव प्रूव दैट कि कॉमेडी से आप हीरो से कॉमेडी और कॉमेडी से आप विलन, तो आपने हर तरह की एक्टिंग की है। ठीक है, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली बेगम जान से, और जो सबसे बड़ा अप्रिसिएशन मुझे मिला, मुझे साउथ से एक डायरेक्टर का फ़ोन आया कि मैंने बेगम जान देखी है और मैं पिक्चर बनाने जा रहा हूँ प्रभास के साथ, जो बाहुबली के हीरो हैं। तो उनकी जो अगली फिल्म आ रही है उसका नाम है साहू, और उसमें उन्हें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विलन चाहिए था, जो आम आदमी से बहुत ही टेरर बन जाता है। तो उन्होंने मुझे चुना और उसमें भी मैंने अपना पूरा हुलिया बदला है, एंड यू मस्ट सी दैट फिल्म। वो आने वाली है अगले साल। तो अगले साल मेरी 2 बड़ी फिल्में आने वाली, हाउसफुल 4 और फिर साहू। तमिल में है या हिंदी में है? ये हिंदी और तेलुगु दोनों में है। तो उन्होंने क्या किया, श्रद्धा कपूर को लिया है, जैकी श्रॉफ को लिया है, नील नितिन मुकेश को लिया है, मुझे लिया है, मंदिरा बेदी को लिया है। तो हिंदी के काफ़ी लोग हैं, तेलुगु के लोग हैं, तमिल के लोग हैं, मलयालम के भी लोग हैं। तो इट्स ऑल इंडिया फिल्म। वंडरफुल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स फिल्म होप का कि नाम वो है फिल्म साहू। साहू, तो हम विश करते हैं कि साहू बहुत बड़ी सक्सेस हो और आपका रोल अप्रिशिएट किया जाए और शायद पहली बार आपको अवार्ड मिल जाए। Who knows? मैंने वैसे स्पीचेस वीचेस सब तैयार किया अवार्ड जीतने के लिए, चला अवार्ड आता ही नहीं है। आ जाएगा। नहीं, अच्छा आप ये बताइए कि फिल्मों की बात तो हो गई, अब ये बताइए थोड़ा सा रोमांस में भी आ जाए। आपने कहा कि शादी हो गई, लेकिन शादी हुई कैसी, आप भावना को मिले कैसे, जरा हमारी ऑडियंस को वो भी तो बताइए। वैसे भावना को मैं मिला दिल्ली में, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, तो तब खाली 1-2 एयरलाइन चलती थी, तो कनेक्शन थे नहीं बॉम्बे आने के लिए। तो मैं एक जगह डिनर पे चला गया और किसी ने हमें फिर इंट्रोड्यूस किया। तो अगर वो फ्लाइट पकड़ लेता तो मैं भावना को आज मिलता ही नहीं मिलता। सो डेस्टिनी, हर चीज एक मैं सोचता हूँ कि एक्सीडेंट के साथ होता है। ऑल गुड थिंग्स एक्सीडेंट के साथ शुरुआत होती है। तो बहुत सारी पर्सनल बातें करेंगे हम, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं चंकी पांडे से। अच्छा, तो रोमांस की बात हो रही थी, तो आप मिले भावना से। ये रोमांस में मैं बहुत डफर हूँ। हाँ, तो रोमांस किसने किया? भावना ने किया? भावना ने किया। अच्छा, आप खाली फॉलो करते रहे उन्हें। अच्छा, नहीं बताइए, बट ऐसा नहीं, ये बताइए कि भावना के बारे में आपको ऐसा क्या खास लगा? इतनी सारी लड़कियां आपकी जिंदगी में आई होंगी, तो भावना को आपने क्यों चुना? हाँ, आई मीन मेरे यहाँ मेरे पास बहुत सी गर्लफ्रेंड्स थी। आई मीन फिल्म्स में था और कॉलेज में भी काफ़ी रोमियो था मैं, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की के साथ कभी सोचा नहीं था कि मैं इसके साथ शादी करूँगा। भावना मुझे ये एक ही लड़की थी दुनिया में जो मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ ही शादी करूँगा, और कोई था नहीं। इसको ही प्रपोज किया और ये मान गई, तो आई वाज वेरी लकी। बट शादी के बाद मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा था भावना के व्हेन शी वाज यंगर, और मैंने अपने मम्मी के फोटोज देखे व्हेन माय मदर वाज वेरी यंग, तो उन दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है। तो बोलते हैं ना, लाइक अ वाइफ, अ गर्ल अपने फादर को ढूंढती है एक हस्बैंड में, उसी तरह शायद एक लड़का एक माँ ढूंढता है इन द वाइफ। तो मुझे ऐसे लगा। अच्छा, इंडस्ट्री में तो कहते हैं आप भावना से बहुत डरते हैं, इसीलिए क्या आप माँ के बारे में सोचते हैं? कुछ ऐसा है क्या? बहुत डरता हूँ, वाकई डरता हूँ। सच में डरते हैं? बहुत डरता हूँ, बहुत कांपने लगता हूँ जब वो आती है। अच्छा, ये बताइए। और बड़ी स्वीट है, मुझे करना नहीं चाहिए, बट मेरी हरकतें ऐसी है कि मुझे डरना चाहिए उससे। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादातर आपको तो खाने का बहुत शौक है, आपने खुद कहा मैं बहुत खाता हूँ, लेकिन आपने और आपकी वाइफ ने कुछ साल पहले, जबकि इंडिया में ये ट्रेंड शुरू भी नहीं हुआ था, आपने शायद पहला रेस्टोरेंट होगा वो बॉम्बे में, जिसमें कि एक डाइट फूड, लो शुगर लो फैट वगैरह के एक इस तरह के मेन्यू बनाया गया था और प्रमोट किया गया था कि जिसको मतलब इस तरह का खाना खाना है वो आके हेल्थ फूड जिसे कहते हैं वो यहाँ खाए। वो आइडिया कैसे जर्मिनेट हुआ और क्या वो सक्सेस रहा? पायनियर थे हम उसमें। इनफैक्ट रेस्टोरेंट का नाम था ट्रिम विद टेस्ट। तो मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी और भावना ने बहुत वेट पुट ऑन किया था प्रेगनेंसी में, तो वो चाह रही थी कि वो वेट लूज करे, तो हमेशा डाइट फूड ढूंढती थी, हेल्थ फूड ढूंढती थी, और कोई रेस्टोरेंट था नहीं जो सर्व करता था। तो मेरे पास एक दुकान थी जो कपड़े और सब रखे जाते थे उधर, और कभी कभी बेचते थे कपड़े भी वहाँ से, बुटीक था। तो उसने कहा लेट्स चेंज दिस टू अ रेस्टोरेंट। तो हमने लाइसेंस लेके डाइट फूड शुरू किया संजय नारंग के साथ।
और नाम रखा ट्रिम विद टेस्ट, बट हमारे बटुए ही ट्रिम हो गए। तो नहीं लोग- चला, नहीं हाँ, चला। नहीं चला नहीं। because एक साल चला, हाँ। लेकिन हमारा जो क्राउड था सब मॉडलिंग क्राउड था, फिल्म क्राउड था। मेन जनता नहीं आती थी खाने के लिए, क्योंकि लोग जब बाहर जाते तो बोलते डाइट क्यों करे क्यों भाई, करें, डाइट घर पे करेंगे। डाइट घर पे करेंगे, बाहर जाके दबा के खाएंगे, Correct. टेस्टी खाना खाएंगे। तो आई फील कि हम थोड़े बिफोर आवर टाइम्स थे। हाँ। आज अगर खोला होता है ऐसे होम डिलीवरी के साथ तो ये बहुत बड़ा हिट चीज होता। आज लोग वो कीटोस डाइट करते होम हैं, ये डिलीवरी करते में हैं, वो आजकल करते हैं। बहुत चल पड़े हैं इस तरह की डाइट्स Correct, वगैरह। correct, correct. लेकिन तो भी मैं कहूंगी कि रेस्टोरेंट में जब जाते हैं हम तो हम तो भी पसंद करते हैं कि टेस्टी फूड होना थोड़ा चाहिए, तड़का मार अलग, के। हाँ तड़का मार के होना चाहिए। तो वो But concept- मैं जैसे कि वो फ्लॉप हो गया, लेकिन फिर वहां हमने जाके फिर एक रोटी विद मोटी विद रोटी करके खोला उधर। हाँ। उसके बाद जाके ला चॉकलेट खोला, उसके बाद जाके एल्बो रूम करके एक रेस्टो बार खोला। हाँ। तो मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ। अगर किसी तो चीज रेस्टो में बार हार चल गया, रहा है? बहुत कमाल का चल रहा है, पिछले 10 साल से Fantastic. एकदम रॉकिंग चल रहा है। हाँ, तो सक्सेस मिली, मतलब Success कोशिश मिली। से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी आपको तक। मिली। नेवर गिव अप। मैं हाँ। अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि अगर कभी नहीं गिव अप करना, कुछ चीज सही नहीं आपने किया उसको दोबारा करो, 4 बार करो, लेकिन करते रहो, कभी गिव अप नहीं। अब आपकी 2 बेटियां हैं, राइट? बेटा भी है। बेटा कहाँ है आपका? हाँ 7 साल का है मेरा डॉगी, उसका नाम है फज। फज पांडे रखा है उसका नाम। अच्छा। और घर में सबसे ज्यादा प्यार उससे उसे करते ही हैं। मिलता है। तो मैं बड़ा निग्लेक्ट हूँ घर में। अच्छा, तो बताइए आपकी जो बड़ी बेटी है, हाँ। सुना है कि वो धर्मा प्रोडक्शंस में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में काम कर रही हैं। देखो मैं कैसे ब्लश कर रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, उसने इनफैक्ट मुझे बताया नहीं, पिछले साल उसने अपना 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम किया, लेकिन बोर्ड एग्जाम के एक हफ्ते पहले उसने जाके धर्मा के ऑफिस में जाके ऑडिशन किया फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और एग्जाम के एक दिन पहले उसको फोन आया कि यू बीन सिलेक्टेड। मेरे वाइफ को फोन आया, वाइफ ने मुझे बताया, मुझे पता भी नहीं था। तो मैं शॉक हो गया कि गई कब और हुआ ये सब कैसे। बट मैं बहुत खुश हुआ जस्ट हियरिंग द न्यूज़, बिकॉज डैडी ने खुद धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम नहीं किया और बिटिया को रोल मिल गया उधर। हाँ। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। लेकिन वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो उसने अपने एग्जाम किए नोइंग दैट शी इज गॉट अ फिल्म, एंड ऑलमोस्ट 100% उसे मिला। इनफैक्ट उसको अमेरिका में 2 कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिले हैं, इन NYU एंड UCLA, ओके। एडमिशन विद स्कॉलरशिप। हाँ। बट ये फिल्म मिलने के बाद उसने डीन को लेटर लिखा कि मुझे मेरी ड्रीम फिल्म मिल गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका सीट 2 साल के लिए रखेंगे, आप फिल्म करके आ जाना जब भी आपका मन बने। स्वीट। तो और ये फिल्म उसके लिए इसलिए ड्रीम फिल्म थी कि जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 आई थी तो शी वॉज ओनली 12 years old देन, बहुत छोटी थी तब। तो वो और मेरी छोटी वाली सब सीन्स इनेक्ट करते थे फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1, Okay. जो आलिया करती थी, जो वरुण करता हाँ, था। हाँ। तो यू नो टू गेट द सीक्वल उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी। फैंटास्टिक। बचपन से उसको शौक था फिल्मों में आने का, मतलब ये क्लियर था या आपको एक सडनली पता चला कि नहीं, मेरी जब बेटी? 10वीं में थी, आई मीन बच्चे तो हमेशा चेंज होते हैं, एक दिन उनको कुक बनना है, तो एक दिन वेटनरी या कुत्ते का डॉक्टर बनना है, समझ में नहीं आता बच्चों में क्या बन? लेकिन जब 13-14 साल का जो के पहुंचते हैं ना, तब क्लियर हो जाते हैं उनको करना क्या है। तो 10th में उसने मुझे बताया डैड मुझे फिल्म्स करनी है। ऐसे तो कि ठीक है, पढ़ाई खत्म करके देखते हैं क्या करना है। बट उसकी स्टडीज इतने अच्छे थे कि कंफ्यूज थे हम कि इसको बाहर भेज के और पढ़ाएं, यू नो व्हाट, क्यों मेरे मम्मी डैडी दोनों डॉक्टर थे, तो वो बुद्धि किधर तो चली गई, मेरे बेटी में चली गई। चलिए अच्छा है, जिसको जिस चीज़ का शौक हो उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली और शाहरुख खान की फैमिली हाँ। बहुत क्लोज हैं, और एक अभी से नहीं, मतलब 15-20 साल हो गए होंगे कि आपकी जो दोस्ती है वो बहुत क्लोज रही। एक सुपरस्टार के साथ इतना क्लोज होना और वो फ्रेंडशिप इतनी लंबी जाए बहुत मुश्किल है, लेकिन समहाउ ये सक्सेसफुल रही। भावना बहुत क्लोज हैं विद गौरी। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसा फील होता है जब आप उनके घर जाते हैं, मतलब क्या नॉर्मल सा होता है या थोड़ा सा? मुझे याद है अब भी, जब वो पहले दिन बॉम्बे आया था, और जब आई मीन इनिशियली मेरे घर में बहुत आता था, बिकॉज वो और मेरे छोटे भाई एक ही एज के हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और तब से फ्रेंड्स हैं। एक चीज़ बताऊं, शाहरुख खान बिल्कुल बदला नहीं है, तब से लेके आज तक बातें ऐसे करता है, उसकी टेस्ट वही है, खाना भी वही खाता है, ही इज जस्ट द सेम, ही इज नॉट चेंज्ड। बट कॉन्फिडेंस इतना था उसमें, और मैंने वाकई एक सुपरस्टार को राइज करते हुए देखा। फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म
से जाके उसने क्या क्या हासिल किया, यू नो, मेड दिस हाउस एवरीथिंग, बट वो बदला नहीं है बिल्कुल। सो इट्स बीन अ प्लेजर। ऐसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं। इज बाय हार्ट वेरी नाइस। बहुत सारी बातें की और इससे हैं। आप इतनी बातें कर सकते हो, किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। आई मीन एज अ फ्रेंड आपको ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए। वो दूसरे लोगों के बारे में बहुत कम बात करता है, बट वो टेक्नोलॉजी पे, किसी भी चीज़ पे इतना बात करता है। Very intelligent वेरी और, इंटेलिजेंट। तो मज़ा आता है, आप उसके साथ 10 घंटे बैठ के बात कर सकते हो, एंड इट्स अ प्लेजर। अच्छा ये बताइए, ज़िंदगी में कोई ऐसा किस्सा हुआ हो जिससे आपको इम्पैक्ट पड़ा हो या आपके नज़रिया ज़िंदगी में बदल गया हो? मेरी शादी जब हुई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। तो बताइए क्या इम्पैक्ट हुआ? मैं बहुत सुधर गया, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया। किस तरह से? बस थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया। सोचने लगा कि यार, मैं उसके पहले तो मेरा खाली हॉलीडे चल रहा था, मैं बहुत सीरियस हो गया, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट माय लाइफ। मैंने सोचा कि हमेशा रेस में भागना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी बैठ के रेस को एज अ स्पेक्टेटर देखना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। You know, लोग भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। वो क्या? ऐसे दौड़ते रहते हैं और ब्लाइंडर्स लगा के, कि उनको समझ में नहीं आता है। दे डोंट एंजॉय द सक्सेस, नथिंग। बट कभी कभी थोड़ा रेस से निकल के देखो और फिर रेस में भाग लो। असेस करो, असेस करो कि assess क्या करो, हो रहा है, क्या हो रहा है और बहुत क्या जरूरी करना है। तो इसी बात से मैं पूछना चाहूंगी कि अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक मिनट, मैं अपने जोशी को फोन करके पूछता हूँ। आई एम जोकिंग। मैं अपने आप को, आई मीन, मैं बचपन से अमरीश पुरी, प्राण साहब, ये सब का फैन रह चुका हूँ। मैंने लोगों को हंसाया है, रुलाया है, लेकिन अभी मैं लोगों को डराना चाहता हूँ। ओहो, क्योंकि डर बहुत ही पावरफुल इमोशन होती है। हाँ। अगर आप अब लोगों को कंट्रोल कर सकते हो डर के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा विलेन बन जाऊँ। हाँ, तो मैं, ये कोशिश है। हाँ, मैं कॉमेडी रोल्स करते रहूंगा, लेकिन मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ अभी थोड़े ऐसे डरावने टाइप रोल भूत में। वूत नहीं बनना चाहता हूँ, हाँ। लेकिन अच्छा विलेन बनना चाहता हूँ, एक विलेन अच्छा बनना विलेन बनना चाहता हूँ। हाँ, जैसे कि गब्बर सिंह थे, मतलब दूर अरे दूर तक। बाप रे बाप, जब बच्चा नहीं सोता है तो गब्बर सिंह बुलाते तो हैं। उस तरह का कुछ आपको बनना बनना है। है। इट्स अ गुड एम्बिशन, इट्स अ वेरी गुड अमजद एम्बिशन। खान ऑल टाइम फेवरेट एक्टर। हाँ हाँ। तो ये बताइए, नहीं इसके अलावा क्या आप मतलब एक्टर से आगे बढ़ना चाहेंगे अगले 10 साल में? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या डायरेक्शन की तो डी भी नहीं मैं जानता हूँ। और क्या बताया आपने, क्या करना है? प्रोडक्शन, प्रोड्यूस? आपकी बेटी फिल्मों में आ रही है, शायद आप फ्यूचर में प्रोडक्शन का भी पी में नहीं जानता हूँ। नहीं जानते। तो अब तक अगर तो आप 30 साल राइटर ही के रहे, लिए मतलब आप एक्टर ही रहेंगे। एक्टर ही रहने वाला हूँ। हाँ। हाँ, लेकिन मेरी इवेंट्स कंपनी, तो मैं इवेंट्स करते रहता हूँ। करते तो रहते हो। कुछ एसोसिएटेड चीज़ें फिल्मों के साथ, तो सबको पैसे कमा के देता हूँ, सबको इवेंट्स में ले जाता हूँ। बट आई एंजॉय, आई मीन, मैं प्रोडक्शन डायरेक्शन नहीं कर पाऊँ। अच्छा ये बताइए, मैं करूँगा भी तो मैं बहुत ही खराब करूँगा। अपनी बेटी के साथ फ्यूचर में अगर आपको फादर का रोल मिले, आप करेंगे? मेरी बेटी के साथ, हाँ, बेटी का फादर का रोल करूंगा। दीपिका पादुकोण का फादर का रोल नहीं करेंगे। उसका बड़ा फैन हूँ मैं। She's beautiful, बहुत है। बहुत बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। एंड चंकी, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं एंड विश करते हैं कि आपके जो भी फ्यूचर एंडेवर्स हैं उनमें आपको सक्सेस मिले, आप बहुत बड़े विलन बने और हम सबको डराएं। और इसी बात पे मैं चाहूँगी कि आप वो नोटबुक जो आपके सामने पड़ी है उसे उठाएं और उसमें अपना ऑटोग्राफ दें और हमारे दर्शकों के लिए कुछ लिखें जो कि वो पढ़ पाएं। ओह, कितना ब्यूटीफुल फोटो है मेरा ये। अभी खींचा ये। अभी जो भी आपने सुना है इस प्रोग्राम पे, जो भी मैंने एडवाइस दिया आपको, बिल्कुल वैसे करना नहीं लाइफ में। उल्टा हो जाएगा। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, 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 कोशिश से